बीपीएससी की गलती की सजा हम क्यों भुगते सर? मल्टीपल रिजल्ट नहीं देना था, एक स्टूडेंट को एक ही रिजल्ट। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार में जब नौकरी देने की बात होती है दोस्तों, तो सरकार की तरफ से श्रेय लिया जाना शुरू हो जाता है। आपको अक्सर दिखाई दिया होगा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका श्रेय लेना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव के लाख ये कहने के बावजूद भी कि जब हम सरकार में थे तो हमने इतने करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और उसमें से लाखों युवाओं को रोजगार देने का हमने काम किया, जबकि नीतीश कुमार तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। उस समय तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, आरजेडी पर तरह तरह की बातें होती है दोस्तों। मगर फिर जब तस्वीर निकलकर सामने आती है कि जो सरकार युवाओं को नौकरी देने का क्रेडिट खुद लेना चाहती है, वो सरकार युवाओं को सड़कों पर लाठियों से पिटवा रही है, क्योंकि उनकी ही पुलिस लाठियां बरसा रही है इन युवाओं पर, वो भी तब जब वो नौकरी की मांग कर रहे हैं। मैं मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में आपको दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी की जो परीक्षा के छात्र हैं वो काफी समय से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री घोषित किया जाना चाहिए। और इसको लेकर एक बार फिर से उन्होंने भारी तादाद में युवाओं के साथ प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पर बैठे तो सड़क पर उन्हें हटाने के लिए पुलिस पहुंची और भारी पुलिस बल जो है उनके ऊपर लाठियां भांजने लगा। तो पहले तो तमाम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो बिहार से निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद इसके बारे में एकदम डिटेल्ड जानकारी, इन डेप्थ जानकारी पर बात करेंगे दोस्तों। मगर उससे पहले आपको वीडियो दिखा देते, ये वीडियो देखिए आप। छात्र को जो है वो दौड़ा कर वो पीटा जा रहा है। जीवन सुरक्षा में तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि पुलिस किस तरीके से युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, दौड़ा दौड़ा कर उनको लाठियां उन पर बरसाई जा रही है। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर ये था कि इन्होंने नौकरी मांगी दोस्तों, कसूर सिर्फ इतना ही था। अब मामला जो है लाठी डंडों तक पहुंच गया। जब जब आप नौकरी मांगेंगे आपके खिलाफ इसी तरीके से लाठीचार्ज किया जाएगा। मैं आपकी स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों। ये जो खबर है इसके मुताबिक जानकारी क्या है इस पूरे मामले की आपको बता देते हैं। देखिए, खबर ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की जो तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा है TRE-3, इसके अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की ये मांग थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए और जितने भी सिलेक्टेड जितने कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो जाता है। पुलिस ने इस पर लाठीचार्ज कर दिया, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया, कई अभ्यर्थी घायल हुए। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस की लाठी डंडों से महिलाएं भी नहीं बच पाई, महिलाओं पर भी लाठी डंडे बरसाए गए, जिसके बाद एक महिला जो अभ्यर्थी थी वो बेहोश हो गई चोट लगने की वजह से, और उसको फिर अस्पताल में पुलिस ने ही भर्ती करवाया। देखिए, अगर आप बात करेंगे अभ्यर्थियों के बयान की तो उनका क्या कहना है जरा इसको समझ लेते हैं। एक प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी भी हैं, उनका ये कहना था कि हमें कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन ज्वाइनिंग करा ही नहीं रहे हैं। ऊपर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसकी भी घोषणा नहीं की जा रही है। वो ये कहते हैं अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, अब हम कहां जाएं, जरा बताइए। ये मांग की है अभ्यर्थियों ने कि जिन उम्मीदवारों का एक से ज्यादा स्थान पर रिजल्ट आया है उनकी खाली सीटों को भरने के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि बिहार में युवा नौकरी मांगे तो दिक्कत होती है
और नौकरी मांगने के लिए अगर बहुत समय का बांध उनका टूटा तो प्रदर्शन अगर करने लग जाए तो भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करना लोकतंत्र में क्या इतना ज्यादा घातक हो चुका है कि अब युवाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर लाठी डंडों की बरसात की जाएगी? रोजगारी तो मांग रहे हैं ना, रोजगारी तो मांग रहे हैं, यही तो मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी ज्वाइनिंग करवा दीजिए। फिर सरकार इस बात का ढिंडोरा क्यों पीटती है कि हमने इतने करोड़ नौकरियां दिए, तो हमने इतने करोड़ नौकरी दी, इतने लाख रोजगार हमने दे दिए? इस बात का ढिंडोरा क्यों पीटा जाता है? वो तस्वीरें बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाई जाती है जिसमें नीतीश कुमार के हाथों युवाओं को फेलिसिटेट किया जा रहा है, उनका मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है? आखिर क्यों ये हो रहा है? सवाल ये उठता है दोस्तों, क्योंकि जब आप जमीनी स्तर पर युवाओं को इस तरीके से लाठी डंडों से पीट रहे हैं तो फिर वो सब कुछ दिखावा मात्र है क्या? ये कहना गलत होगा क्या? ये सवाल उठाया जाना गलत होगा क्या? सवाल इस वक्त देखिए पूछा जा रहा है। पुलिस का लाठीचार्ज करना ये कहीं ना कहीं स्थिति को तनावपूर्ण बना गया, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद जैसा मैंने बताया कई छात्र घायल हुए, कई अभ्यर्थी घायल हुए और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा आनन फानन में। सवाल यही है कि सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए क्या कि युवा आखिर क्या मांग कर रहे हैं, युवाओं की असल में मांग क्या है? क्या सरकार को ये नहीं पता करना चाहिए? सवाल ये उठता है दोस्तों। इस पर तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि युवाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।